हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बहुत ही ब्यूटीफुल बोट नेक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हमारे नेक को अपने बुकरम में कट करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 11 इंचेस की चौड़ाई का और 5 इंचेस की लंबाई का इस तरीके से बुकरम कट कर लिया है। अब हमें बुकरम को बीच में से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद फोल्ड किए हुए हिस्से से मैं यहाँ पर 4.5 इंच की दूरी पर मार्क लगाऊंगी और ऊपर से हम 4 इंच की दूरी पर मार्क लगाएंगे और हमारे मार्क को इस तरीके से जॉइंट कर देंगे। मार्क को जॉइंट करने के बाद अंदर की तरफ हम इस तरीके से अपना राउंड नेक डिजाइन है वो ड्रॉ करेंगे। अब हम बाहर की तरफ 1-1 इंच का मार्जिन रखेंगे और ऐसा ही राउंड नेक डिजाइन ड्रॉ करेंगे। डिज़ाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमें हमारे एक्स्ट्रा बुकरम को इस तरीके से कट कर देना है। बुकरम को कट करने के बाद अब हमें हमारे बुकरम की पेस्टिंग हमारे फैब्रिक की रोंग साइड पर कर लेनी है। इस तरीके से बुकरम की पेस्टिंग रोंग साइड पर करने के बाद हम बीच वाला बुकरम निकाल देंगे और साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी हम निकाल देंगे। यहाँ पर हम बाहर की तरफ 1/2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरीके से छोड़ देंगे। फिर हमें इस फैब्रिक को इस तरीके से बुकरम पर फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है। अब हमें फ्रिल के लिए 7.5 इंचेस की चौड़ाई का इस तरीके का फैब्रिक कट कर लेना है। फैब्रिक को हम राइट साइड से फोल्ड करेंगे और किनारी पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इस फैब्रिक को हम हमारी सीधी तरफ पलट लेंगे। पट्टी को सीधी तरफ पलटने के बाद इसका जो सिलाई वाला हिस्सा है उसे हमें इस तरीके से सेंटर में रखना है और पट्टी पर अच्छे से प्रेस कर लेनी है। पट्टी पर प्रेस करने के बाद नीचे वाला हिस्सा हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। अब हम हमारी पट्टी को अपनी सीधी तरफ पलटेंगे। मैंने यहाँ पर दोनों ही तरफ 1.5 इंच की दूरी पर इस तरीके से मार्क लगा लिया है। अब हम पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे और हमारी प्लेट से वो तैयार कर लेंगे। फ्रिल डिज़ाइन तैयार करने के बाद अब हमें बीच में पट्टी लगानी होगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 10 इंचेस की लंबाई की और 2 इंचेस की चौड़ाई की इस तरीके की पट्टी कट कर ली है। अब हमें यह वाली पट्टी को अपनी सीधी तरफ से फोल्ड करना है। हम एक ही तरफ से इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, फिर हम साइड में सिलाई लगाएंगे। हमें यहाँ पर दूसरी तरफ सिलाई नहीं लगानी है। अब हम यह पट्टी को अपनी सीधी तरफ इस तरीके से पलट लेंगे। पट्टी को सीधी तरफ पलटने के बाद इस पर हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब हमें हमारी कुर्ती की फैब्रिक की सीधी साइड पर हमारी बुकरम का जो बीच वाला हिस्सा था उसे इस तरीके से कुर्ती पर रखना है और ड्रॉ कर लेना है। अब हमें हमारे फ्रिल वाले डिजाइन को इस तरीके से सेंटर में सेट करना है। इसके ऊपर हम हमारी पट्टी को रखेंगे। पट्टी और फ्रिल की दोनों ही फोल्ड की हुई साइड को हमें नीचे की तरफ रखना है। अब हमें हमारी पट्टी की दोनों ही साइड पर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर हमें 1 इंच का फैब्रिक इस तरीके से ऊपर की तरफ छोड़ देना है। यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब हमने जो बुकरम में नेक तैयार किया हुआ है उसे हमें सेंटर में से फोल्ड करना है और इस तरीके से कट लगा लेना है। इसी तरीके का कट हम हमारी कुर्ती की फैब्रिक में भी लगा लेंगे। अब हमें हमारे दोनों ही फैब्रिक की सीधी साइड को इस तरीके से आमने सामने रखना है। यहाँ पर मैंने नेक को पिन की मदद से सिक्योर कर लिया है। अब हम यहाँ किनारी पर सिलाई लगा लेंगे। किनारी पर सिलाई लगाने के बाद बीच वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद अब हम यहाँ पर कुछ इंच की दूरी पर कट लगाएंगे। कट लगाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमारी किनारे की सिलाई ना कटे।
इस तरीके से कट लगाने के बाद अब हम हमारे नेक को अपनी रॉन्ग साइड पर पलट देंगे और किनारी पर सिलाई लगा लेंगे। अब हम फैब्रिक बटन को तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से 3 बटन को यहाँ पर लिया हुआ है। ये वाला बटन है वो सबसे बड़ा है, फिर ये मीडियम साइज का है और यह वाला जो है वो सबसे छोटा वाला है। हम यहाँ पर मीडियम साइज वाले बटन को लेंगे क्योंकि हमारा डिज़ाइन है वो इस पर बहुत ही अच्छे तरीके से बैठेगा। यहाँ पर मैंने 2.5 इंचेस की लंबाई के और चौड़ाई के इस तरीके के फैब्रिक को कट कर लिया है। अब हमें दोनों ही फैब्रिक की सीधी साइड को इस तरीके से आमने सामने रखना है और 1 फुट का मार्जिन लेकर यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से दूसरे फैब्रिक को भी हम सीधी तरफ से आमने सामने रखेंगे और किनारी पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमें सबसे छोटी वाली जो मशीन में सिलाई होती है वह वाली सिलाई हमें यहाँ पर लगानी है। अब हम फैब्रिक को इस तरीके से दोनों ही तरफ से फोल्ड कर कर यहाँ पर इस तरीके से अपने नाखून की मदद से फैब्रिक को प्रेस कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर फैब्रिक को इस तरीके से इसके सामने हम प्लेन फैब्रिक और प्लेन फैब्रिक के सामने प्रिंटेड फैब्रिक को इस तरीके से आमने सामने रखेंगे और यहाँ पर भी हमें दोनों ही फैब्रिक की सीधी साइड को आमने सामने रखना है। यहाँ पर भी हम 1 फुट का मार्जिन रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद वापस से हमें फैब्रिक को इस तरीके से यहाँ से फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें नाखून की मदद से फैब्रिक को प्रेस कर लेना है। अब हमें हमारे बटन को यहाँ पर फैब्रिक की सेंटर में इस तरीके से रखना है और इसके ऊपर हमें फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करना है। फैब्रिक को इसके ऊपर इस तरीके से अच्छे से फोल्ड करने के बाद अब हम सुई और धागा लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से हैंड स्टिच लगा लेंगे। इस तरीके से स्टिच लगाने के बाद अब हमें एक्स्ट्रा धागे को कट कर देना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी हम कट कर देंगे। कई बार हमारे जो यह वाला फैब्रिक बटन है वो यहाँ से इसमें से धागे है वो निकल कर आते हैं, तो हम यहाँ पर लाइटर की मदद से इसका जो एंड वाला पार्ट है उसे बर्न कर देंगे, तो इसमें से धागे है वो निकल कर नहीं आएंगे और इन फ्यूचर आपका फैब्रिक बटन कभी खुलेगा भी नहीं। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर हमारे सभी फैब्रिक बटन को तैयार कर लिया है। अब हमें इसे नेक में इस तरीके से अटैच कर देना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने यहाँ पर हमारा ब्यूटीफुल बोट नेक डिजाइन तैयार कर लिया है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज उसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे।